नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कर्मठ एवं ईमानदार निगम पार्षद जयवीर राणा जी वार्ड नंबर 131 बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। क्षेत्र के विकास, स्वच्छता, सड़क, जल निकासी, बिजली तथा नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। जनता के बीच उनकी एक सुलभ और जनहितैषी छवि बनी हुई है, जिसके कारण क्षेत्र के लोग उन पर विश्वास व्यक्त करते हैं। जयवीर राणा जी आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते, उनके त्वरित समाधान का प्रयास करते हैं। सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी उन्हें क्षेत्र में एक मजबूत जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करती है। वार्ड नंबर 131 बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में विकास और जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए वे जनता के हितों के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बिजवासन विधानसभा से। वार्ड नंबर 131 हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री जयवीर राणा जी, जिनकी बिजवासन विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारी मौजूदगी और कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जयवीर राणा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका बिजवासन वार्ड 131 में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से आप इस पूरे देहात के अंदर, शहरी क्षेत्र हमारा है उसके अंदर, जिस प्रकार से आप मुद्दों को लेकर के जागरूक हैं, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। जयवीर राणा जी, हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया तो बिजवासन विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 131 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने समाज के लिए 24 घंटे कार्य करने के साथ में तैयार रहते हैं। आप बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता? नहीं, निश्चित तौर पे लोगों ने हम में विश्वास जताया है और हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश ही नहीं दुनिया के बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं, वो हमारे आदर्श हैं। और मोदी जी का कार्यशैली आप देखते ही हैं, किस प्रकार से दिन रात एक करके इस देश के विकास के लिए, इस देश को और आगे ले जाने के लिए दुनिया में आप देख रहे हैं, जहाँ जिस प्रकार से हर क्षेत्र में भारत का नाम आगे हुआ है, उस काम के लिए लगे हुए हैं। हम भी मोदी जी से प्रेरणा लेके जितना हो सकता है, क्योंकि लोगों ने चुन के हमें भेजा है, जितना हो सकता है उसके लिए हम दिन रात एक करके क्षेत्रवासियों की जो भी समस्या होती है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। मौके पे पहुंच के उसको देखना, समझना और वो समस्या दूर हो, उसका पूरा प्रयास करते हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ बिजवासन विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं श्री जयवीर राणा जी, जो ऐसे निगम पार्षद है जिनकी एक मिसाल है, जिनकी एक पहचान है, जो अपने छवि के नाम से जाने जाते हैं। तो आज कुछ खास मुद्दे हम चर्चा करेंगे। दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए आप? मैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी को उनके राजनीतिक जीवन से, सामाजिक जीवन से लगभग 34 वर्षों से जानता हूँ। वो छात्र नेता रही, वो युवा नेता रही, वो निगम पार्षद रही और अभी विधायक बन के और दिल्ली का नेतृत्व कर रही हैं, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री हैं। नीचे किसकी क्या समस्या है, जो गरीब व्यक्ति है, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कहीं कॉलोनी में रहता है, कहीं अर्बन पॉकेट में रहता है, कहीं गांव में रहता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे करना है। और क्योंकि 11 साल से दिल्ली ने ऐसी सरकार देखी है कि जिसने शायद विज्ञापन ज़्यादा दिए हैं। जयवीर राणा, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पूर्व मोहम्मद सरकार थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी, ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ, कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। क्या कुछ कहना चाहिए इसके विषय में? मैं उसी बात को कह रहा था। रेखा गुप्ता जी ने जब उन्होंने पिछले साल जब शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, केजरीवाल जी ने तो प्रचार किया कि हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, लेकिन सच्ची में अगर कूड़े के पहाड़ आप हटते हुए देख रहे हैं तो
माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार के समय में ही हटते हुए देख रहे हैं। आप बलसवा लैंडफिल साइट हो या ओखला का हो, आप सब जगह जाइए, आपको अंतर साफ तौर पे दिखाई देगा। बल्कि उस कूड़े को, पहाड़ को हटा ही नहीं रहे, उस क्षेत्र को हरित क्षेत्र भी। मेरा सीधा सवाल है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक इंटरव्यू चल रहा है हमारे चैनल पे, वो कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी है। क्या वो जो कह रही सच कह रही है? ये तो पूरे देश और पूरी दिल्ली ने देखा है इसको। उन्होंने जिस प्रकार से लिक्कर पॉलिसी के अंदर जिस 250 वाइन शॉप्स को और उसके बाद 850 वाइन शॉप में कन्वर्ट कर दिया, और बिना किसी नियम के, एक नियम है लिकर पॉलिसी में कि आप स्कूल के नज़दीक नहीं खोल सकते, आप मंदिर के नज़दीक नहीं खोल सकते, आप धार्मिक स्थल के नज़दीक नहीं खोल सकते। उसके बावजूद उन्होंने बिना उन नियमों को हटाते हुए और सीधा सीधा इस दिल्ली के 3 गुना ज़्यादा वाइन शॉप के लाइसेंस दिए, जिसके अंदर केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और पूरी उनकी लीडरशिप, जिसके कारण जेल में जाना पड़ा, और अभी कोर्ट ने उसका फिर संज्ञान लिया है। और ये तो एक उदाहरण है। उसके अलावा हर जगह उनके जो घोटाले हैं वो बार बार समय समय पे सामने आए हैं, चाहे टैंकर का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, तो सब घोटाले एक के बाद एक सामने आए हैं। ऐसी सरकार जिसने केवल विज्ञापन पे पैसा खर्च किया है, अगर 1 लाख रुपए की भी वो कोई विकास कार्य करते थे तो उसके ऊपर कई करोड़ रुपए का विज्ञापन वो देते थे। चलिए, आज मेरा आपसे सीधा सवाल है, मेरे साथ लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं। अभी हाल में 6 से 7 साल पंजाब से जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के, तो क्या वजह रही? क्या कहीं ना कहीं कुछ आज के समय में माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हर व्यक्ति देश का चाहता है कि मैं भी देश सेवा के लिए काम करूं, मैं भी देश की मुख्य धारा के लिए काम करूं, मैं भी देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए काम करूं। और मोदी जी का जो विज़न है और जो मिशन है, उससे प्रेरित होकर लोग, आप देखते होंगे पूरे देश के अंदर अलग अलग पार्टियों से लोग आकर के, और बहुत वरिष्ठ नेता जिनका पूरा जीवन या 2-3 पुश्तें भी दूसरी पार्टियों में बहुत शीर्ष पे रही हैं, वो लोग भी आके मोदी जी का जो मॉडल है उसको स्वीकार कर रहे हैं, उनके मिशन के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये भी जो पंजाब के अंदर भी जो हुआ है, उन लोगों को भी, हमारे यहाँ कहावत है देर आए दुरुस्त आए, तो उस कहावत को चरितार्थ किया है। क्या और आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर था, जमीन आसमान का फर्क था? सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखो, वो इस मुद्दे पे आए थे कि मैं, जो ये राजनीतिक लोग, पॉलिटिकल लोग बड़ा सा बंगला लेते हैं, मैं वो नहीं लूँगा, बड़ी जो एक फ्लीट रखते हैं गाड़ियों की, मैं वो उसमें नहीं चलूँगा, मैं अपनी कार में चलूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। शीश महल तो सारे दुनिया ने देख लिया उनका। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही हैं उन्होंने सब कुछ भर भर के लिया। सीधा सवाल। मैं तो कह ही रहा हूँ आपको, वो जिस शीश महल में रहते थे उसको आप सारी बातें सामने आई हैं। करोड़ों रुपए के पर्दे हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने उसको बनाने के लिए लगाए हैं, तो वो सबने देख लिया। और किस प्रकार से शीला दीक्षित की जितनी सुरक्षा थी उससे 3 गुना सुरक्षा केजरीवाल जी की थी। तो उन्होंने, उनके करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूँ। उन्हीं के मंत्री जितने जेल में गए, शायद किसी सरकार के मंत्री आज तक जेल में नहीं गए होंगे। तो खुद ही सर्टिफिकेट देना कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो मुझे नहीं लगता जनता को यह अधिकार है। जनता आपको चुनती है, जनता को ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार है कि आप ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी हैं। क्या इसी कारण दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? और एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, मोदी जी को एक चैलेंज किया था अभी विधानसभा के चुनाव के अंदर, कि आपको दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली का दंगल जीतने के लिए आपको 7 जन्म लगेंगे। घमंड तो रावण का भी नहीं चला। यही जो घमंड जो है ममता दीदी के बाद था, बंगाल के अंदर भी सफाया हुआ। क्या यही वजह है, क्या यही कारण है? देखो, घमंड की भी ये पराकाष्ठा है। लोकतंत्र के अंदर कोई मठाधीश नहीं है, किसी को ऐसा वो करने का अधिकार नहीं है। यहाँ सब कुछ जनता के पास है, वो चाहे जिसको चुन के भेजती है। अरविंद केजरीवाल जी जब 2 बार चुन के आए, बल्कि एक बार और उनके पास बहुमत पूरा नहीं था, लेकिन जब भी दिल्ली की जनता ने अच्छी खासी सीटें उनको दी थी, अच्छी खासी सीटें उनको दी थी। लेकिन इस प्रकार से अहंकार की बातें करना, उसी जनता ने केजरीवाल जी को बाहर का रास्ता दिखाया, जिन्होंने उसको पलकों पे बिठाया था, उन्हीं केजरीवाल जी को फर्श पे बिठाया।
और उनके कारनामे जो थे उस कारण से उनको ऐसा दिल्ली की जनता ने सत्ता से बाहर किया है। क्योंकि क्योंकि एक घोटाला नहीं है और एक करनी और कथनी का अंतर नहीं है। आप जिस दिन से पार्टी बनी है उस दिन से हम लोकपाल लेकर के आएंगे, हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे। और जितने भी आप बस घोटाला देखिए, आप PWD घोटाला देखिए, आप जल बोर्ड का घोटाला देखिए, एक श्रृंखला है उसकी पूरी। बहुत बड़ा अंतर। और ममता जी को भी घमंड था, अभी बंगाल में आप चुनाव आपने देखा, उसके परिणाम आपने देख ही लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से काम करते हैं कि मैं जब ठान लिया दिल्ली से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर निकालना तो बाहर उखाड़ के फेंक दिया और बंगाल में चुनाव हुआ। देखिए, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी देश बनाने के लिए काम करती है। हर कार्यकर्ता का ध्येय है राष्ट्र प्रथम, कंट्री फर्स्ट। तो उसको लेकर के हम चलते हैं, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। और आप जहाँ जहाँ भी आज लगभग 82% देश पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पूरी केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस देश के अंदर है। हमारा जिस प्रकार का नेतृत्व है, मैंने पहले ही कहा है आपको, आप देख सकते हैं आज लगभग 12 साल केंद्र की सरकार को कार्यकाल पूरा हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 साल से सरकार चल रही है, आज मध्य प्रदेश के अंदर बहुत लंबे समय से सरकार है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, राजस्थान के अंदर सरकार में पहले थे हम, फिर बाद एक बार नहीं आए, फिर अब आए। आप देखेंगे एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर आपको भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगेगा। मैंने कहा कि हम सिर्फ देश बनाने के लिए काम करते हैं, उसमें विकास की बात हो, उसमें सीमा जो देश के बॉर्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी की बात हो, देश के नागरिकों को योजनाओं का लाभ मिले उसकी बात हो, तो जो भी करता है भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो देश हित में करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार जीत करके आती है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि घमंड की राजनीति इस देश के अंदर, घमंड और अहंकार की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। देश की जनता जो उसकी सेवा करेगा, जो उसके लिए योजना लेकर के आएगा, निश्चित तौर पे उसके साथ देश की जनता चलेगी। और उसका परिणाम है, उसका प्रमाण हम सामने देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 2014, 2019, 2024 तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उसमें सबसे अधिक समय तक किसी का अगर प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। रवि जावड़ा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, क्या ये विकास अगले 5 साल तक होंगे? सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि बच्ची पार्टी आरोप लगा रही है कुछ समय तक विकास होगा। मैं आप के चैनल के माध्यम से ही दिल्ली की जनता से भी ये निवेदन भी करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर अब डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं एक सवाल आपसे और करूँगा, हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, एक ऐसे सांसद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, मनोज तिवारी जी, वो कह रहे दिल्ली की 2 साल के अंदर तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा मुमकिन है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने 11 साल पहले ये कहा था दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाएंगे, लेकिन दिल्ली लंदन पेरिस बनी नहीं। हमने लंदन पेरिस की बात नहीं करी है, हमने कहा कि तस्वीर बदलेंगे। और अगर आप ग्राउंड जीरो पे जाके देखेंगे तो स्वयं मुख्यमंत्री जी जितना प्रयास कर रही हैं और पूरी दिल्ली सरकार की कैबिनेट, सभी हमारे मंत्री, सभी हमारे विधायक, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे पार्षद, पूरी टीम भाजपा जिस प्रकार से काम कर रही है उसको आप साफ तौर से देख सकते हैं। आपको ग्राउंड जीरो पे जाके आपको दिखेगा जो रोड कभी 10 साल में 15 साल में नहीं बने, वो मेन सड़कें, चाहे कापासेड़ा से लेके नजफगढ़ की सड़क हो, चाहे आपकी नजफगढ़ से नांगलोई की सड़क हो, चाहे नांगलोई से मुंडका की सड़क हो, तो सब रोड आपको एक उनमें सब में काम होता हुआ दिखेगा। आप नाले देख सकते हैं, बड़े बड़े नाले बनाए जा रहे हैं, आप डिसिल्टिंग का काम देख सकते हैं, आप यमुना की सफाई देख सकते हैं, आप दिल्ली को हरित बनाने के प्रयास देख सकते हैं, आप दिल्ली को मेट्रो के साथ हर क्षेत्र कैसे कनेक्ट हो उसको देख सकते हैं। तो हर दिशा में दिल्ली की सरकार लगातार दिल्ली का चहुमुखी विकास हो उस दिशा में प्रयासरत है। और हम एक मुद्दे पे काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी शपथ लेते ही सबसे पहले दिन अगर गई हैं तो यमुना जी को सबसे पहले जाके उन्होंने नमस्कार किया है, उसकी स्वच्छता की बात की है, वहाँ जाके यमुना माँ की आरती की है। और
जो भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना मैनिफेस्टो में कहा था, मुझे लगता है कि आज के दिन में हमारी पूरी सरकार उससे अधिक काम कर रही है, जिसके परिणाम आपको आने वाले 1-2 साल के अंदर और तेजी के साथ दिखाई देंगे। श्री जयवीर राणा जी, हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम से सर्वे किया, बिजवासन विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 131 के अंदर आपकी एक मिसाल है। मैंने पहले ही बताया, लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, तो एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, और जो समाज में आप काम कर रहे हैं, जो आपकी एक छवि है, जो आपकी एक पहचान है, जनता में लोग ये कह रहे हैं कि आपका फ़ोन बाई चांस नहीं उठता तो बैक कॉल करते हैं, कैसे संभव हो पाता है? इतने लोगों को कैसे आप करते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा कि हमें जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, हमें चुन के जो भेजा है, हमारा दायित्व है उनकी हर पीड़ा में, हर दुख में, हर संकट में उनके साथ खड़े रहें। और मैं एक बात कहता हूं कि बहुत सारे लोगों के साथ, जितनी भी पार्टियां इस देश से सत्ता में रह के गई हैं और जो आज हाशिए पे हैं, उन सब के साथ एक ही दिक्कत थी। वो समस्या थी कि उनको ट्रस्ट डेफिसिट था, अविश्वास की स्थिति। एक बार वोट दिया और उसके बाद 5 साल तक किसी ने पूछा ही नहीं आके। मोदी जी ने उस विश्वास की बहाली की है। मोदी जी ने वो जनता से कभी दूर नहीं हुए, इसलिए जनता का आशीर्वाद, उनका जनता का प्रेम सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसका कारण है कि हम लोग डिटैचमेंट की राजनीति नहीं करते, अलगाव की राजनीति नहीं करते, हम सबको जोड़ने की राजनीति करते हैं। हम हर वर्ग, हर समुदाय, हर क्षेत्र को साथ जोड़ के काम करने का, साथ लेके काम करने का प्रयास करते हैं। और निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी जब 18 घंटे काम करते हैं, वो विदेश यात्रा से भी आते हैं और तुरंत जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह कोई ना कोई देश के किसी दूसरे भाग में कार्यक्रम रहता है, वो बिना रेस्ट किए हुए, बिना कोई छुट्टी लिए हुए काम करते हैं। उनसे प्रेरणा लेके हम भी काम करते हैं। और मैंने कहा कि विश्वास की बहाली यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का काम है। हम देश बनाने के लिए काम करते हैं और उस काम को बखूबी हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और अभी 82% पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हमारा प्रयास है कि देश में 100% हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हो, जिसका कि लाभ देशवासियों को और अधिक उन योजनाओं का मिल सके। ये हमारा प्रयास है। ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूं बिजवासन विधानसभा से। वार्ड नंबर 131 से हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार निगम पार्षद श्री जयवीर राणा जी, जिन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। और आप देख रहे हैं एबीपी।